क्योंकि मेरा चाय इंतजार कर रही है सेठ जी के यहाँ बनी तैयार रखी हुई है। बार बार टेलीफोन आ रहा था तो चाय बनी चाय बनेगी। कोई बात नहीं है, मौसम है। अभी हमारे दोस्त कह रहे थे कपूर भैया कि हम जाते हैं भाई साहब पानी लेके जाते हैं, पता नहीं पानी क्यों लेके जाते हैं, समझ नहीं आती। बात सही है, कोई अच्छा प्रोग्राम होता है तो पानी की जरूरत पड़ता है, ये बात सही है। तो लोग कहेंगे 3-4 प्रोग्राम तो हमें ही देखनी होगी। तो कई लोग कहते हैं भाई साहब ऐसा क्यों, और मैंने से क्या करूं, फिर मुझे बहाने बनाने पड़ते हैं। मैंने क्या इंद्र भगवान मेरा साधु है, मैं जब कहता हूँ बता देता है तो मेरा रोक देता है। तो कई लोग समझ लेते हैं भाई साधु है, बात करता है एक जगह मेरा यार दोस्त टेलीफोन कर रहा तो भाई साहब पेट्रोल में अपने पानी बता दिया, गवा पानी दीजिए, पानी पहुंचा। तो मैंने स्वाभाविक कर दिया उसको, मैं क्या भी बात कर रहा हूँ जरा भगवान से भेजता हूँ। और 1-8 घंटा बाद टेलीफोन आया, भाई साहब पर्स में लगाओ, 15% लगा। अरे मैंने किया भगवान राम पानी में अच्छा हो गया, पानी पर्स में लगा। तो कई बार कहनी पड़ती है ये चीजें और कह देते हैं, कई अवसर पर आती है, कई बार बात आ जाती है वो भी जाती है। और हमारी भैया भी कह रहे थे इन बच्चों को समझाने में नादानी कर देते हैं, ये हो हमारे। तो मैं सत्य बता रहा हूँ, ईमानदारी कभी झूठ तो बोलता नहीं। मैं इनको बंद कमरे में मैं ऐसा रिमांड लेता हूँ उनका, ऐसा रिमांड लेता हूँ उनका। अच्छा ये 8 करवाना सही चलते है, पता नहीं 8 करने वाले छापावर कर जाते जिसमें दिए जाते। हमारी ये चिंता मत करना, और कटा रिमांड लूंगा 17 करना पूरे दिन का लूंगा, अभी तो लेता हूँ 10-15 दिन का। और पूरे का रिमांड अगर वास्तव में जरूर करेंगे, गलत काम करेंगे तो उनका रिमांड पक्का होगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ वास्तव में हमको सबको बुलाना चाहिए, जितने भी लोग हैं। हमारी भैया ने बड़ी अच्छी बात कही तो ये अवंती बाई सबकी है, पूरे देश की है, पूरे देश के लिए लड़ी थी, पूरे देश के लिए लड़ी थी। तो इसलिए जन्म बात करने लिया था सवाल है, ये हमारा गौरव है, ये हमारा वास्तव में ही गौरव है। और काम देश का किया था और प्राथमिकता या जिस समाज में हम जन्म लेते हैं प्राथमिकता उसी समाज की कही जाती है, और फर्क काम करते हैं तो सारे समाजों को अभी हमारे भैया ने भी कहा था, हमारे सरपंच साहब ने भी कहा था, सिरसौर सरपंच बैठे सामने अवंती बाई की मूर्ति चौराया होना चाहिए। बात सही है, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, मेरी बात का अगर बुरा नहीं है, क्या सच्चाई मुंह में आ जाती है तो मैं बोल देता हूँ। और कईयों को तो वो कल भी लगती है और कईयों को अच्छी लगती है। अभी मैं इतना ही कहा है, कईयों का बीपी हाई हो जाता है, पता नहीं क्या कहेगा, लेकिन सही बात बोलना नहीं होगा। तुम्हें ध्यान होगा आप लोगों को कि हमारी बहू यहाँ से चुनाव लड़ी थी, जिला सदस्य लड़ी थी, कितनी बड़ी चूक हुई थी उस समय में। वो इतनी बड़ी हमारी समाज के लिए या गरीबों के लिए वो इतनी बड़ी चूक हुई थी करेला के लिए। अगर बात करना मैं यहाँ कह सकता हूँ, स्तंभानी से कह सकता हूँ दोस्तों, अगर बहु चुनाव जीत जाती अध्यक्ष होती दोस्तों, आपको मूर्ति की कहने की जरूरत नहीं। अभी हमको मांगना पड़ रही है, फिर हम सर्वे होते, देने वाले होते, आज हमें मांग करना पड़ रही है। कोई बात नहीं है, हम मांग कर रहे हैं, फिर भी हम करेंगे, वहां मूर्ति बनाएंगे और सारी समाज के लोग बैठकर उसको निर्णय करेंगे हम कहाँ ठीक है कहाँ नहीं है। हम ऐसा करेंगे, उसको करेंगे पक्का। भैया क्लाइंट किस लिए आता है, मैंने थोड़ी सी क्लाइंट आती है, रोज आती है। धन्यवाद, आई लव यू टू। मैं भी अंग्रेजी जानता थोड़ी सीख क्या होगी, भाई पढ़ा लगा रही सीख क्या होगी। तो मैं कहना चाह रहा था आज दोस्तों, वास्तव में हमको बहुत बड़ी चूक हुई है। अगर वो हमसे चूक नहीं होती, आज हम यहाँ पर खुद के भी काम कराते और गरीबों का भी सहारा बनते दोस्तों। आज लेकिन कोई आदमी लड़ाई लड़ी, तुम्हें पता है हमने ग्वालियर में एक मूर्ति रखवाई थी, जलालपुर चौराहे से थोड़ी सी पहले, जलालपुर के पास ही आती है दोस्तों।
सम्मान से रखवाई थी। निवेदन किया, आपने आवेदन दिया, प्रशासन ने अपने खर्चे से बड़े सम्मान से रखवाई थी। आपने देखी होगी, देखिए किसी ने ग्वालियर के अंदर देखिए कितना अच्छी सुंदर लगती है, कितनी अच्छी सजावट है दोस्तों उसकी रख गई। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, वो चीजें मैंने तो आप बोली भी है, हमारे महापुरुष इतने सस्ते नहीं है, किसी के भी महापुरुष हो। मैं हर समाज से कहना चाहता हूँ कि महापुरुष जिनने जिंदगी लगा दी थी देश को आजादी करने में, तो हम दोस्तों रात को चोरी से मूर्ति रखते हैं। ये हमारी बहुत गलत बात है। इतनी बड़ी देश के लिए काम किए, हम चोरों के तरीके से काम करें नहीं। अगर हमारे बाजुओं में अगर दम है, अगर अंगद जैसा पैर है, तो हम जहां भी चाहेंगे वहां मूर्ति लगा देंगे दोस्तों। तो मैं करेला के मंच के माध्यम से मैं लोगों से कहना चाहता हूं, ऐसा महापुरुषों के साथ में कोई भी व्यक्ति इतना घटिया सोच और घटिया काम न करे दोस्तों। आपको लगानी है, मेरे पास आना, मैं विधिवत तरीके से सरकार से मांग करूंगा, सरकार से कहूंगा, आपकी आवाज को भोपाल तक बुलंद करूंगा। अगर भोपाल में नहीं तो आपकी आवाज को दिल्ली तक बुलंद करूंगा दोस्तों। मैं आपको काम करूंगा, लेकिन गलत काम नहीं करना है मेरे भाई। पिछोड़ में एक व्यक्ति घर काम नहीं लूंगा, 4-5 मूर्तियां रखी घर पर, काय के लिए मेरे 4-5 मूर्तियां, 4-5 समाज के महापुरुषों की मूर्तियां रखी है। उसे लगता है 4-5 मूर्तियां कहाँ नहीं भूली गई है और धीरे से वही टूट देती है दोस्तों। लेकिन ये ठीक नहीं है दोस्तों, ये समाज हो गए आपके अंदर नफरत पैदा करने की चीज कर देते हैं। एक की हट जाती है, एक की नहीं होती है, तो नफरत पैदा होने लगती है दोस्तों। आप लोगों ने परिणाम मांग रखी है, मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा और मैं वादा करता हूं आपसे, आपकी मूर्ति रखी जाएगी दोस्तों, वादा करता हूं, मंजूर करा के लाऊंगा, चिंता मत करना। सरकारी पैसे से लाऊंगा, सरकारी पैसे से लगवाऊंगा, आपको 5 पैसे का खर्च नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए, अभी बात चल रही थी, सारे लोग बोल रहे थे चंदेरी का किस्सा, अभी आजाद ने भी आपको थोड़ा कुछ बताया, वास्तव में ही है लगवाने के लिए गया था मूर्ति। मैं ये सोच रहा था लोग क्यों नहीं आ रहे, मैंने कि मैं इनकी देख रहा हूँ, कितने नेता और कितनी मूर्तियां लगवाते हैं वो देख रहा हूँ, ये कितनी समाज को साथ देते हैं ये लोग। केवल आपको भी दिख गया होगा, केवल ये रोटी सीख में कराई थी तो रोटी सीखने का काम करती है, काम कुछ करना नहीं है, मुंह से कुछ भी कर दो। क्या मुंह से बोलने से काम होते हैं? काम होते हैं जमीन से लगाकर काम करने से, काम होते हैं दोस्तों लड़ाई लड़ने से, सरकार से काम होता है। ये मुंह बकियाई से काम नहीं होते हैं। मैं अभी बनता हूँ जाऊंगा आप लोगों का, तो देखो काम वो करना चाहिए जिसकी वास्तव में ही बाजुओं को जितनी ताकत हो उसका काम होना चाहिए दोस्तों। बाजू खोखले काम होता है, वैसे करते रहते हैं, ऐसे लोगों को मैं बहुत सुनता हूँ, चाहे ढाका की बन देते हैं, चेक कर देंगे तो करना कुछ नहीं, केवल बढ़ना है, फांसी की बर्बादी करनी है दोस्तों। ये हकीकत बात है। मैं वीडियो जारी करूंगा आपको, अब वीडियो देखना। मैं स्पीच दे रहा था और मैंने अभी घोषणा ही की है, मैंने कहा 30 मिनट में होता है हमारी अवंती बाई पास सम्मान पास सही आनी चाहिए और लगनी चाहिए। जो लोग क्या देखी तुरंत हो क्या होता है स्टूडेंट तुरंत से तार खींचती है दोस्तों, वो भी आपको वीडियो बताया है। और कौन जनता को पीट रहा है, तो मूर्ति आने लगी इसको रोकने लगे, वीडियो तो झूठ नहीं होगा, आप उसको बड़ी गहराइयों से देखना। जनता को मारने का काम कौन कर रहा है दोस्तों, वो भी आपके बीच में है। सच्चाई कभी छुप नहीं सकती बनावट के फूलों से दोस्तों। ये बनावट की बातें जो फेंक रहे हैं आपके सामने एक आध कर ली, आपके सामने आ जाएगी कि किसने गुंडागर्दी की और किसने देशभक्ति की, वो भी आ जाएगी आपके सामने।
हम सच्चाई पर लड़ते हैं, हम झूठ पर नहीं लड़ते हैं दोस्तों। इसीलिए मैं आपके करारा के मंच के माध्यम से ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं दोस्तों, जो गालियां बकते हैं, कहीं मोदी को बकते हैं, कहीं मोदी को बकते हैं। अब मोदी तो भाई ब्रह्मांड है, पूरी गालियां को हजम कर जाते हैं। अभी मोदी ब्रह्मांड थोड़ी है, मोदी तो एक छोटा सा सरोवर है दोस्तों। और मैं कितनी गालियां पीऊंगा, कितनी गालियां झेलूंगा, लेकिन मैं गाली देने वालों से कहना चाहता हूं, है श्री कृष्ण के वंशजों कि ये भी गालियां अगर आप दें दोस्तों, किसी भगवान ने भी शिषपाल की 99 गालियां सहन की थी, उन्होंने कहा 100वीं गाली मत कर देना। और जैसे इसने 100वीं गाली करी नहीं माना तो कृष्ण भगवान ने उसकी बड़ी व्यवस्था बना दी थी दोस्तों। ऐसे ही आगे मैं जनता जनार्दन से कहना चाहता हूं, आप कृष्ण भगवान के वंशज हो, कृष्ण भगवान को मानते हो, इनकी सुरकुटों की गालियां सुनते रहना, लेकिन गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 और 99 तक गिनना। और जैसे ही 99 पूरी हो जाए तो एक पोल डाल देना, उसका नाम मत लेना। 99 हो गई है, 100 न हो जाए दोस्तों। जिस दिन वो 100 करेगा, जनता उसको रेत रेत के, किसी भगवान के वंशज को रेत रेत के उसको ऐसी हालत करेंगे। हालत नहीं, हालत मत करना कि मेरी बात पर ज्यादा हालत करूं। मैं तेरा कहना चाहता हूं, उसकी स्वागत सहित उसका ट्रीटमेंट करना है। उसको पहले डेंटिंग करना और फिर सम्मान से डेंटिंग करके पेंटिंग कर देना, क्योंकि आप लोगों को जरूरी है ये। क्योंकि कईयों मैंने देखे ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। उनको मनाने के लिए मैं कृष्ण भगवान की वही चीज दोहराता हूं दोस्तों। कृष्ण भगवान ने बहुत गालियां सुनी थी मेरे भाइयों और बहनों। इसीलिए मेरे भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम न करेरा में हार जरूर गए थे, लेकिन आपकी करेरा के लिए मैं रात कहोगे तो रात को, दिन कहोगे तो दिन को, और करेरा वालों के लिए 24 घंटा पीतम लोधी के दरवाजे खुले मिलेंगे दोस्तों। पीतम लोधी में मिलेंगे नहीं, पीतम लोधी का हर बात करता हमारे करेरा में वहां के लोगों को, करेरा की जनता जनार्दन के लिए काम करने के लिए रात दिन तैयार रहेगा। आपके कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करेगा। यह मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं। जैसे बसई वालों ने आज हमारे पिछड़े के कार्यकर्ताओं की बात मानी, कार्यकर्ताओं को सम्मान रखा, हमने कह दिया पूरे हमारे कार्यकर्ताओं से, हमने कहा कोई भी बसई क्षेत्र का है उसका स्वागत करिए, सम्मान करिए। आपके पिछड़े की बात की है दोस्तों, पिछड़े का बहुत बड़ा सम्मान रखा है हमारी बसई के लोगों। ऐसे ही मैं करेरा के लोगों से भी कहना चाहता हूँ, आप भी कभी आए, हमारे कार्यकर्ता को भी कहना चाहता हूँ, कभी भी हमारा करेरा का कार्यकर्ता मायूस होके न जाए, मायूस होके न जाए दोस्तों। हम उसके साथ भी उसकी आवाज को, अगर यहाँ चाहेंगे सीकरी में तो उनकी आवाज को सीकरी में बुलंद करेंगे, अगर वो चाहेंगे तो उनकी आवाज को भोपाल में बुलंद करेंगे दोस्तों, भोपाल में भी हम बुलंद करेंगे। लेकिन आपकी हम कभी भी आपके अत्याचार और अन्याय नहीं होने देंगे दोस्तों। मैं यहाँ के नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ, पैटर्न बदलिए, सेवा के पैटर्न में आइए दोस्तों। सेवा ही सबसे बड़ी सच्चाई है, सेवा ही सबसे बड़ा माध्यम है दोस्तों। अगर इसको पाना है तो सेवा का माध्यम, सच्चाई का माध्यम अपना लीजिए। अरे अपने लिए जिए तो क्या जिए, औरों के लिए जिए, उसी को ही जीवन कहते हैं दोस्तों, उसी को ही जीवन कहते हैं। अपने लिए तो सुअर भी जी लेता है, सुअर लेती है, बच्चे भी पैदा कर लेते हैं, पाल भी लेते हैं दोस्तों, उससे कोई फर्क नहीं है। लेकिन हम इंसान हैं, भगवान ने हमको इतना अच्छा स्वरूप दिया है, इतना अच्छे हमें बोली दी है भगवान ने, हम इसको अच्छे काम में लगाए दोस्तों, बढ़िया काम करें दोस्तों। इसीलिए मैं आप लोगों से आज यहाँ पर करेरा में यही आप लोगों को कहना चाहता हूँ दोस्तों, धैर्य रखिए। आप जो जो काम करेंगे, हम पिछोड़ वाले पीतम लोधी आपका काम करेंगे, क्योंकि पिछोड़ में विधायक बनाने का आपका भी बहुत बड़ा एहसान है दोस्तों, आपका बहुत बड़ा है। आपने भी मुझे पता है
जैसे जैसे हमारे बॉर्डर पे जिस पे जैसा चला, जिसने जैसा किया, जिसने जैसा साथ दिया, लोगों ने दिया दोस्तों। चाहे मैं नहीं कह रहा चाहे छोटी सी चीज हो चाहे बड़ी नहीं हो, अरे वहां पे भी हमारे राम भगवान ने भी रावण पे युद्ध किया था दोस्तों, और उसने पुल बनाने के काम में एक गिलहरी ने थोड़ा सा योगदान दिया था, और वो करीब थोड़ा दिया, उसी का ही बहुत बड़ा साथ हुआ। आज गिलहरी सुरक्षित है दोस्तों, गिलहरी को कोई मार नहीं सकता। एक गिलहरी में राम भगवान ने काम किया, सारी गिलहरी आजाद होगी दोस्तों। ऐसे आप लोगों ने बहुत बहुत बड़े काम किए दोस्तों, तो आपका भी कोई काम वादा नहीं कर पाएगा जब तक पीटर मोदी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर तैयार है दोस्तों। और भी कोई मांग हो तो आप रख सकते हो, पीटर मोदी उसके लिए भी लड़ाई लड़ेगा। तो मंच के साथ मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, ये तो मूर्ति की मांग है, और बता देना, हाँ लेकिन गलत मांग करना, ये पितर मांग करना, कितना ध्यान रख लेना, ये भी बात सही है। क्योंकि मैं वो बहुत समझा, तुम्हें नहीं मालूम कितना डांटा हूँ, ये नहीं मालूम कि मैं कितना डांटा हूँ लोगों को, लेकिन डांटा बस इतना ही पता रहता है दोस्तों। इसीलिए मुझे आप लोगों का कोई भी और चीज हो तो आप बता सकते हो, आप लोगों से मुझसे कोई गलती हो तो माफ कर देना दोस्तों। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा तो एक ही कहना है कि जो जनसुनवाई पिछोड़ में होती है, अगर माननीय अगर एक जनसुनवाई हमारे महीने में एक दिन अगर पैरा में आप करने लगो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग आपने आवाज दी, इसको कहा करके कोशिश नहीं करेंगे, आप बुलाए हम ना, ऐसा हो सकता है क्या? आप बुलाओगे हम जरूर आएंगे दोस्तों। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय विधायक जी, हम तारीख फिक्स करके बता देंगे, पेपर डाल दिया जाएगा। हर महीने की कोई सी भी तारीख फिक्स होगी, जनसभा में रविवार का दिन रखा करेंगे अपन फ्री में, तो उस दिन हो जाएगा, उससे मिलना जुलना भी हो जाएगा। अभी कोई भी अतिथि जाएगा नहीं, सभी बैठेंगे। जो मां बंसी वाली की तस्वीरें हमने जो बनवाई है, वो हमारे माननीय जो अध्यक्ष का कर रहे हैं कार्यक्रम की